दक्षिण से चलकर पूरे भारत को जोड़ते हुए ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की थी, तो उनके पीछे मंशा एक थी कि धर्म भारत के उत्थान का रास्ता बने, धर्म से एक सूत्र भारत बन जाए। भारत जोड़ो की यह परिकल्पना तब हुई थी जब आज की राजनीति ने गंदे कदम नहीं रखे थे, तब दौर अलग था। हिंदू सनातन सभ्यता के अपने पराभव को स्थापित करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य की वह यात्रा अपने आप में अलग अलग कथाएं और गाथाएं लिख चुकी है। लेकिन आज जब हम इस कलयुग में बात करते हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में एक फितूर है। फितूर अलग अलग तरीके का, वही पुराने इतिहास और सनातन सभ्यता को साक्षात करने का, पैदल चलकर उसी आत्मीयता के साथ जैसे हमारे बड़े संतों महापुरुषों ने उनकी स्थापना की। लक्ष्य क्या है यह तो इन्हीं से जानेंगे, लेकिन ऐसे युवा जो पढ़े लिखे भी हैं और ज़मीन पर रहकर हमारी सनातन सभ्यता को लगभग 300 दिनों से पैदल चलते हुए रोज़ महसूस कर रहे हैं। माटी में बसने वाली संस्कृति और माटी का मिलने वाला आशीर्वाद, इनका अपना अनुभव बना होगा। इनकी आने वाली पीढ़ियाँ तरेंगी इसलिए इन्होंने पूरे भारत का, हर माटी का, हर मौसम का, हर जल का अपने अंदर समावेश किया है। यह समावेश संस्कृति का है, यह नए युग का है। लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अविनाश कुमार झा, मैं बिहार के पूर्णिया जिला में बहोरा पंचायत है, वहाँ से निकला था 8 सितंबर 2022 को द्वादश ज्योतिर्लिंग सह चारधाम पद यात्रा। तो कैसे ये कल्पना, पढ़ाई लिखाई आपकी कितनी हुई? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था 2013 में, और उसके बाद फिर अपने गांव आ गया। और मेरी प्रारंभिक पढ़ाई जो हुई वो झारखंड से, और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर घर आ गया। और हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा होता है हर साल, सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, तो हर साल जाते थे हम, अपने गांव से ही पैदल जाते। तो इस बार भी 2022 में भी मैं गया था वहाँ, और उसके बाद फिर वहाँ से वापस आया और ऐसे ही बैठा हुआ था, तो सोचा कि ऊपर वाला इतना लंबा ज़िंदगी दिया और अपने धर्म के लिए कुछ अगर करना चाहे, तो इस यात्रा का उद्देश्य एक ही था कि सनातन धर्म के शौर्य को मेरे जरिए थोड़ा सा बढ़ाने का काम पूरा। मतलब अगर आप सुल्तानगंज का जिक्र किया तो वही सुल्तानगंज जहाँ भी हवा में पुल गिर गया था, ये वही तो नहीं है? हाँ वही, बिल्कुल वही, ये वही हवा में पुल गिरा है। तो एक तरफ भ्रष्टाचार की पूरी गाथा और दूसरी तरफ आपकी ज्योतिर्लिंग की यात्रा। तो कैसा लगा जब आपने यात्रा जिस दिन शुरू की उस दिन, और आज जब आप काशी विश्वनाथ पहुँचे हैं, तो क्या क्या देखा आपने? पहले तो जब मैं निकला था तो उस टाइम आपको बताना चाहूँगा कि अचानक से सडनली प्रोग्राम बना था ये निकलने का, और मैं निकलने के समय 36 रुपये लेकर निकला, और अभी तक का खर्च हो चुका है 6,30,000। मतलब 36 और उसको उलट दें तो 6,30,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। तो क्या है ना कि हमारा सनातन संस्कृति जो है ये बहुत पावरफुल है। तो कभी भी गलती से भी चाहे मेरे अंदर से ये चीज़ नहीं निकला सनातन संस्कृति के लिए कुछ गलत वर्ड, और यही चीज़ जितने भी सनातनी अगर सुन रहे हैं मेरी बात और आपके चैनल के जरिए, तो अपने धर्म की बुराई कभी मत करिए। ठीक है, अगर आपको कुछ बुरा लगे तो उसको कोशिश करिए, इसको सुधार दीजिए, उसका बुराई मत करिए, क्योंकि फिर इस चीज़ को आदमी चांस ले। नॉर्मल चीज़ क्या है कि हमारे शास्त्रों में कृष्ण भगवान के बारे में उल्लेख है कि कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हुआ था, वो लोग प्रेमी थे। ठीक है, लेकिन हमारे शास्त्र में ब्रह्म वैवर्त अध्याय 2 खंड 2 प्रकृति खंड 41 श्लोक 43 में साफ साफ इस चीज़ का वर्णन किया गया है। कृष्णेन सह राधा या पुण्य वृंदावने विवाहम कार्यामासे जगताम विधि। वहाँ कृष्ण और राधा का विवाह हुआ, ये महादेव ब्रह्मा जी के बारे में बता रहे कि उन्होंने खुद उतरकर उनका विवाह करवाया। लेकिन हमारे दिमाग में भरा गया सनातन संस्कृति को बर्बाद करने के लिए कि नहीं, भगवान तक को नहीं बख्श रहे ये लोग, भगवान को भी अवैध संबंध बताते रहे उनका। तो इन सब चीज़ों पर रास्ते पर यही कुछ शास्त्र की पढ़ाई की, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। और मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, और अगर आप यात्रा करें जिसमें
धर्म तो हमारा सनातन है, वर्ण से मैं ब्राह्मण हूँ और इसमें चारों वर्ण का जरूरत है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर आपका बोलने का तरीका सही नहीं है तो कहीं भी आप यात्रा नहीं कर पाइए। क्षत्रियों की ताकत, वैश्य का धन और सेवा, और सबसे मेन चीज ये हमारा पैर, ये नहीं रहेगा फिर आप यात्रा ही नहीं कर पाइएगा। तो पहले हम लोग सनातनी बनने का कोशिश करें, बाद में बन जाएंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो लगे रहेगा, वो चलते आया है और चलते जाए। लेकिन अभी जरूरत है कि पहले हम लोग हिंदू बने, सनातनी बने। कैसा लगा जब आपने बिहार से यात्रा शुरू की? तो बिहार सरकार, कितनी सरकारों को आपने नापा यहाँ तक? नाप तो लिया सभी सरकार को, लेकिन कोई भी सरकार आपके लिए नहीं है। ये आप ध्रुव सत्य रख लीजिए, सरकार कोई भी रहे वो आपके लिए नहीं है, आपको खुद से करना होगा जो करना है। और मैं सरकार के भरोसे तो निकला ही नहीं था, बिल्कुल मैं अपने भरोसे निकला था और महादेव पे आस्था थी। और सबसे बड़ी चीज़ की इस यात्रा में मेरे एक भैया बदल गया है, तो मुझे पता था कि कहीं भी दिक्कत होगा तो वो है। तो जिस तरह मतलब महादेव पे आस्था है और भरोसा उसी तरह उन पे भी था। तो और प्लस पूर्णिया जिला, पूरा पूर्णिया जिला के लोग इस यात्रा में मेरे साथ रहे, और यह यात्रा मेरे अकेले की नहीं थी। तो उसके लिए मैंने एक अपना सोच रखा उन लोगों के सामने कि उन लोगों को मैंने बोला कि 1-1 रुपये करके आप लोग भेज दीजिए। यहाँ पर जो है काशी विश्वनाथ मेरा 12वां ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो, यहाँ कल 101 गरीब लोग जो है उन लोगों को भोजन करवा। मेरा अपना सोच था, क्योंकि साधुओं को तो सभी भोजन करवाते ही हैं, तो जो गरीब लोग हैं घाट में, तो उन लोगों को कल अपने तरफ से वहाँ पर भोजन करवाएंगे। अपने तरफ से नहीं, अपने पूरे जिला के तरफ से, पूर्णिया जिला के तरफ से यहाँ पर भोजन करवाएंगे। बड़ी बात है। पहले जब हम लोग बचपन में होते थे तो कहा जाता था कि तीर्थ यात्रा जब शुरू होती है तो पहले तो व्यक्ति शुरू करता है, परिवार भागीदार बनता है, फिर उसका गांव भागीदार बनता है, कुल के लोग होते हैं, फिर समाज होता है, और फिर पूरा का पूरा इलाका होता है। तो आज तो आप उसी को चरितार्थ कर रहे हैं। तो ऐसा सबसे अच्छा पल आपको इस पूरे यात्रा में कौन सा लगा जिसको आप याद करेंगे, और ऐसा कौन सा बुरा बर्ताव या बुरा पल रहा जिसको अभी भी आपको लगता है कि ऐसा ना होता तो सनातन संस्कृति ऊपर हो जाती है? मैं 8 सितंबर को अपने घर से निकला था। मेरी यात्रा का सबसे बुरा दिन 16 सितंबर 2022, गांडे थाना, गिरिडीह जिला। मैं 7:30 बज गई थी रात, तो मैं चलते चलते एक 8 किलोमीटर लंबे मुस्लिम बस्ती में ही, तो बारिश शुरू हो गई। तो नॉर्मली दुकान के आगे में जो शेड बने था उसके नीचे हम रुक गए। तो उन्होंने मुझसे कहा, उस दिन बहुत बुरा लगा था ये वर्ड, कि आप हिंदू दुकान देख के रुकिए। वो हमारे कल्चर में नहीं है, हमारी संस्कृति में नहीं थी। हमारे संस्कृति में ये है कि कोई अगर परेशान है तो हम लोग उसको आश्रय देते हैं। उसने मुझसे कहा कि आप हिंदू दुकान देख करके, हम उनसे बोले कि भैया हम ऐसे पदयात्रा में हैं, बारिश छूटेगी तो मैं चला जाऊँगा। बोले नहीं नहीं, बारिश छूटने का इंतजार मत करिए, आप यहाँ से चले जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब उनकी सोच देखिए किस स्तर तक है। तो उस दिन 11:30 बजे रात तक चल के गांडे थाना पहुँचे। वहाँ एक संजय पाठक मिले गांडे में, तो वो बोले कि आप एक काम करिए। तो एक होटल में थे, वो लाइन होटल था, तो होटल वाले भी सोने नहीं, ज़मीन में ही सोना पड़ा। और इस रास्ते में 25 रात मैं जंगलों में सोया। तो आज जब भी ये यात्रा कंप्लीट हुआ, काशी विश्वनाथ इन कर रहे थे, तो उस टाइम थोड़ा सा भावुक हो गए थे, आंखों में आंसू आ गई। ये सोच के कि महादेव क्या क्या करवा दिए, इतना दूर पार करवा दिए, अब बस हो गया। तो वो दिन मेरे लाइफ का, मतलब इस यात्रा का सबसे गंदा दिन। अच्छा अनुभव क्या रहा इस यात्रा का? अच्छा अनुभव, आप पूरे भारत घूम लीजिएगा, गुजरात कैसा जगह नहीं है। और वहाँ के लोग इतने भावुक हैं। मैं बिहार से हूँ, लेकिन गुजरात के लोग बहुत भावुक, बहुत ज़्यादा। उनका धर्म के प्रति झुकाव अगर आपको देखना है तो आप गुजरात चले जाएं। वहाँ पे सारा चीज़, वहाँ का कल्चर, वहाँ का मतलब लोगों का बात करने का तरीका, अगर और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा था बड़ोदरा में। मैं एक मिलन मोदी हैं, उनके यहाँ मेरा स्वागत किया गया था। तो वहाँ पर से मैं एक मंदिर में जा रहा था, 2 कचड़ा चुनने वाले,
आपको वो हादसा बताता हूँ। मैं थोड़ा दूर आगे चला गया तो वो लोग दौड़ के आए, 10-10 रुपये निकाल के मेरे हाथ में दिए, बोले भैया आप मेरे बदला भी चढ़ा दिए। अब सोचिए कचरा चुनने वाले की मानसिकता कितनी ऊंची थी गुजरात में, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। और बात बाकी रही सरकार की, तो सरकार का सहयोग हमारे लिए है ही, वो किसी भी कोई भी सरकार है। तो क्या इस यात्रा में झारखंड, चूँकि आपके पास आपने बुरा जिक्र किया, वो तो आया ही था, छत्तीसगढ़ या बंगाल ऐसे होते हुए भी कहीं गए आप? मैं पहले झारखंड से पश्चिम बंगाल में पुरुलिया बलरामपुर में अच्छा खासा स्वागत हुआ था। वहाँ से फिर मैं झारखंड इन किया, जहाँ से मैंने पढ़ाई किया नोवा मुंडी। तो वहाँ पर मेरे दोस्त लगभग 50% दोस्त मुस्लिम हैं, वो लोग मेरे साथ पद यात्रा में थे। अब बताइए वही सिस्टम, गांडे थाना गिरिडीह जिला और वहाँ पश्चिमी सिंहभूम, तो वो लोग मेरे साथ यात्रा में चले थे, मेरे दोस्त मेरे साथ पढ़े थे। तो अब जब आप यहाँ आ गए हैं, आपने यात्रा कंप्लीट कर ली, 300 दिन आप पैदल चले, आप 23 से ज़्यादा स्थानों पर जंगलों में रुके। ये जो आपका रुकने का रहन सहन का तरीका था, और काशी जब आप आ गए हैं तो क्या लगता है कि जो महाकाल, भोलेनाथ, शिव की बात होती है, ज्योतिर्लिंग की बात होती है, उनमें ऐसा क्या खास है कि हर किसी को एक बार सोचना तो चाहिए कि हमारे पास सब कुछ है, वो इन ज्योतिर्लिंगों में है? अगर आप ज्योतिर्लिंग कहीं भी जाते हैं, ज्योतिर्लिंग छोड़िए, महादेव के किसी भी मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ एक अलग तरह की आपको अनुभूति महसूस होगी। और हमारे धर्म को लगभग बदनाम किए हुए ये फर्जी बाबा, ये आपको हर मंदिर में मिल जाएंगे, जितने भी बड़े मंदिर हैं। और आपके चैनल के माध्यम से अगर सरकार तक मेरी बात पहुँचे, तो मंदिर ट्रस्टों को ये चाहिए कि वो उस मंदिर प्रांगण के अंदर जो है ना, फर्जी बाबा बैठे हुए जिनको शास्त्र का स नहीं आता है, वो गांजा वांजा पी लेते हैं और वहाँ पर जाकर महादेव को बदनाम कर रहे हैं कि महादेव गांजा पी। हाँ, कहीं भी नहीं लिखा हुआ अगर महादेव विष पिए थे, कभी पी लीजिए आप, 1-2 बार पी के ट्राई करिए, कैसा लगता है तो फिर समझ में आए। मतलब आप तो अरे नहीं, मुझे गांजा से दिक्कत नहीं, आप गांजा पी रहे हो तो वो आप अपने लिए पी रहे हो, बदनाम कर रहे हो महादेव को। नहीं तो सारी रसीद तो भगवान शंकर के नाम पे काट देते हैं लोग। बिल्कुल वही तो बता रहा हूँ ना, वो महादेव के नाम पे काट दीजिए। वह महादेव पीते थे तो हम भी पी रहे, जहर भी पीते थे, 1-2 बार पी लीजिए, उसके बाद समझ में आ जाए। ऐसा कौन सा ज्योतिर्लिंग है जहां आपको लगता है कि ज्योतिर्लिंग के आस्था वाले केंद्र को सिस्टम खराब कर रहा है? ये सारा ज्योतिर्लिंग नहीं, जितने भी बड़े मंदिर हैं इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में, अंडरटेकन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो सारा टूरिस्ट प्लेस बना के रखे हुए मंदिर सभी की है। और वहाँ पर ये VIP पास वाला सिस्टम एकदम नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का बिल्कुल बुरा चीज़ है ये। मंदिरों में कम से कम आप VIP सिस्टम देते हैं, ट्रेन में, एयरपोर्ट में, ये सब जगह देते हैं, वो सही है। मंदिरों में इस चीज़ का नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत होता है कहीं भी। अभी मैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या गया था, वहाँ पर भी यही सिस्टम है, जबकि वहाँ स्टार्ट नहीं हुआ है अभी से वो सिस्टम चालू है। VIP है भाई, मतलब कारखाना बन रहा है अभी, लेकिन पद्धति पहले आ गई है। बिल्कुल, जैसे कि सड़क बनने से पहले टोल टैक्स चालू हो जा रहे हैं। बिल्कुल, काशी विश्वनाथ में भी सुन रहे हैं वही चीज़ हो रहा है। अब वो रेट बना दिए 700 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये। अब जिनके पास पैसे नहीं, और मान के चलिए मैं काशी विश्वनाथ आया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं दर्शन नहीं कर पाऊँगा। 14,000 किलोमीटर चल के आया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, मैं यहाँ दर्शन नहीं कर सकता। नहीं, कहते हैं फ्री वाली लाइन भी तो है। नहीं, फ्री वाली लाइन आप भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट कर रहे हो। आप नॉर्मल मेरा ये वस्त्र है, ठीक है, इस वस्त्र में अगर कोई भी दिखेगा तो बोलेगा होगा कोई, ठीक है, वो धक्का दे देगा, चलो बगल का VIP आ रहे। तो ये चीज़ मंदिरों में नहीं होना चाहिए। मंदिर के सिवा आप कहीं भी कर रहे हैं तो उससे कोई आपत्ति नहीं है, मंदिरों में ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये सभी मंदिरों में आपको मिल जाएगी। तो एक तो युवा है आप, दूसरा पैदल चलकर आए हैं, और आपकी बातचीत से लग रहा है कि धर्म अब आपके अंदर जो है पनपने लगा है। धर्म पनपने की बात धर्मांधता से नहीं है, ज्ञान से। जैसे आपने श्री कृष्ण और राधा जी के बारे में वर्णन किया कि पढ़े लिखे लोगों को पता है कि उनका विवाह हुआ था, विवाह की पद्धति में गर्ग संहिता, स्वयं महादेव ब्रह्मा जी उतर के उनका विवाह स्वयं महादेव ब्रह्म जी उसके लिए रूप रहे। तो
तो इस तरीके का ज्ञान का समावेश क्या संतों से मिला रास्ते में या पढ़ करके आपने लिया? नहीं, मैं संतों से बहुत दूरी बनाए रखता हूँ, क्योंकि कौन संत है कौन क्या है वो तो समझ में आता नहीं है। मैंने रास्ते भर यही चीज़ के एक किताब ले लिया, सब घर से निकला था तो भागवत गीता ले लिया, उसको पढ़ते पढ़ते कुछ आगे बढ़ा तो फिर ब्रह्मवैवर्त ले लिया, फिर रामायण ले लिया। रामायण में बचपन से पढ़ा। और सबसे बड़ी चीज़, हम लोग का धर्म को कौन गलत किया है, ये नेता लोग जो हैं, ये लोग कभी कोई भी शास्त्र पलट के नहीं देखे हैं। ये लोग शास्त्रार्थ करेंगे, ऐसे लग रहे कितने बड़े विद्वान बैठे हैं। नहीं तो समस्या यही है। हमारे बिहार में इधर हाल फिलहाल में आप सुनेंगे चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री जी, उन्होंने ये रामायण पे टिप्पणी कर दी, जबकि वो कभी मेरे ख्याल से खोल के किताब देखे नहीं हो, लेकिन टिप्पणी करना है। अब लाइट में आना है, नेतागिरी करना है, तो कम से कम किसी को बदनाम करेंगे तो कोई विशेष जाति खुश होंगे उनसे, तो बस वही चल रहा है। कभी ऐसा मौसम आया, समय आया कि आपको लगा हो कि आप सरकार में किसी डिपार्टमेंट में फ़ोन किया हो मदद के लिए और वहाँ से उल्टा जवाब मिला हो? मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है पीएमओ का भी और सारा जगह का। आपको बताता हूँ, मैं 29 नवंबर को देवीपट्टनम रामेश्वरम से 40 किलोमीटर पीछे मुझे जबरन मस्जिद लेके जा रहे थे। उसी दिन मैंने पीएमओ में एक लेटर लिखा कि मेरे साथ ऐसी परेशानी हो रही है, तो मुझे कुछ सुविधा चाहिए। तो पीएमओ के मुकुल दीक्षित थे ग्रीवेंस डिपार्टमेंट, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया पटना ग्रीवेंस डिपार्टमेंट रविंद्र नाथ चौधरी। 1.5 महीने पटना में पड़ा रहा वो मेरा मेल। उसके बाद 1.5 महीने बाद मेरे ज़िला में पहुंचा पूर्णिया। वहां से मुझे 1 महीने बाद मैसेज आता है कि आप आइए और आप बताइए सबूत के साथ कि आपको परेशानी हो रहा है। अब मैं 5000 किलोमीटर चल चुका। 5000 किलोमीटर से फिर मैं जाऊँ वहाँ सबूत लेके। हम वहाँ तो रिकॉर्डिंग कर रहे थे कि हाँ भैया मेरे साथ देखिए, हमको खींच के ले जा रहे हैं। तो अब ये सोच थोड़ी सी बुरी लगी और मैं यहाँ पर लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जी के जनता दरबार में चला गया। पहले तो मैं डायरेक्ट इन कर रहा था, तो वो पुलिस वाले ने रोक दिया। उन्होंने बोला कि आप सुबह आइए। तो सुबह मैं गया तो उनका सचिव, तो उनको मैंने लेटर दी कि कुछ अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय अगर उनको बिल निकालते जैसे तो लेटर दिया। तो फिर उन्होंने बोला कि आप यात्रा करिए, आपको कोई परेशानी हो तब ना बताइएगा। अब वो मेरी बात नहीं सुने, बस इतना बोल के चले गए। भैया पहले सुन तो लीजिएगा कि मेरे साथ क्या परेशानी हुआ, वो तो हम जान रहे हैं, हम चले तो हम ही जानेंगे। और ऐसे हवा में नहीं, विथ रिकॉर्ड मेरे पास एक दिन का रिकॉर्ड है, किस दिन कितना कदम कहाँ से कहाँ चले। क्योंकि वो ज़माना बीत गया जब बृहस्पति अकेला झूठा होता था। अब डिजिटल इंडिया है, अभी तो अकेला क्या आधा भी चलिएगा तो आप सच्चाई है, तुरंत सारा सच्चाई आपका यहाँ सामने निकल जाए। बिल्कुल सही बात है। जब राहुल गांधी की यात्रा इतने बड़े लाव लश्कर के साथ चल रही थी, उसको भी लोगों ने बोला कि कोई स्कूटर से चल रहा है, कहीं कहीं से चल रहा है। बहरहाल यह राजनीतिक दांवपेच था और आपकी यात्रा धर्म से धार्मिक है। तो अब क्या लगता है कि आने वाले समय में आपको हम किसी धर्मगुरु की तरीके से देखेंगे, राजनेता की तरीके से देखेंगे, समाजविद की तरीके से देखेंगे, या एक ऐसा युवा जो समाज में जागृत है और अपने धर्म और सनातन संस्कृति के लिए अलग लड़ाई लड़ रहा है? आने वाले समय में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैं पीएमओ भी गया, मुख्यमंत्री आवास यहाँ भी गया, तो यहाँ पर एक चीज़ सभी जगह सुनने की, किसी विधायक या सांसद से कहवा दो, वहाँ से लिखवा के लाओगे, तो मतलब एक आम आदमी, नॉर्मल आदमी नहीं मिल सकता है किसी से। मतलब गारंटी तो चाहिए। आने वाले समय में विरोध इन सभी चीज़ों का रहेगा कि मेरे पोस्ट के जरिए रहे, चाहे मैं जिससे मिलूंगा उनको एक बात जरूर बोलूँगा, किसी भी नेता के रैली में या जुलूस में जाने का जरूरत नहीं है। ऐसा बना दो कि नेता तुम्हारे घर आए मिलने के लिए, भैया रैली में चलिए थोड़ा सा काम है। अरे हम क्यों जाए भाई, हम आपका रैली में जाएंगे फिर भी हमको कमा के खाना है, नहीं जाएंगे फिर भी कमा खाएंगे। वो भीड़ में जाके वहाँ पर मरो और उसके बाद जब आपको काम लगे, एक भी नेता चाहे पूर्णिया जिला का रहे चाहे पूरे देश का, मैंने 19 राज्य घूम लिया, एक भी नेता रिपोर्ट में नहीं आया। जबकि आपको मैं मेरा मोबाइल वहाँ, मनोज तिवारी बीजेपी सांसद, कपिल मिश्रा, लगभग 200 बार कपिल मिश्रा को फोन किया। हिंदूवादी नेता वो अपने आप को बताते हैं वाले हैं, हाँ हिंदूवादी नेता, वो मेरा फ़ोन काट दिया। मेरे पास रिकॉर्ड है,
वो हवा में नहीं बोल रहा। तजविंदर सिंह पाल बग्गा, उनको मैंने फ़ोन किया, तो एक बार उन्होंने फ़ोन रिसीव किया, उसके बाद वो बोले दिल्ली आप आइए, 2 दिन पहले कॉल करिएगा। तो फिर कॉल किए, 200 बार उनको भी कॉल किए, कपिल मिश्रा को भी किए और मनोज तिवारी को भी किए। तो ये लोग हिंदूवादी कोई नेता नहीं होते, ये लोग अपना धर्म का जो है नाम पे वो रोटी सेक रहे हैं। और वैसे तो पार्टी में कोई भी पार्टी बोलिएगा तो वो आपके लिए नहीं है। हाँ, हम लोग मोदी के सपोर्टर हैं, मोदी जी के सपोर्टर हैं पर्सनली मैं। लेकिन और अगर किसी नेता के बारे में बोलिएगा तो, क्योंकि ये लोग क्या है ना, आप बताइए, कपिल मिश्रा आपका टीवी डिबेट में आते हैं, लंबा चौड़ा भाषण दे देते हैं, ये है वो है, हम इसके लिए ऐसे कर रहे हैं। उनको मैंने 200 बार फ़ोन किया और 200 बार उन्होंने मेरा फ़ोन काटा। राष्ट्रपति भवन में कॉल किया मैंने, तो उन्होंने बोला राष्ट्रपति जी अभी बिजी है, अभी आपसे नहीं मिल पाएंगे। जबकि मैं 15 दिन पहले बोला कि अगर समय निकाल के दे सके तो वो भी हो गया। पीएमओ में कॉल किया, वहाँ भी कोई सिस्टम में नहीं। अब एक बड़ा सवाल है, ये सवाल थोड़ा उल्टा है लेकिन ये सवाल बिल्कुल जायज़ है कि जब आप ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर थे तो आपको क्यों लगा कि मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से या किसी नेता से आपको मिलना ही चाहिए? ऐसा लगा क्यों? ज़रूरत क्या थी उसकी? उसकी ज़रूरत मैंने आपको बताया कि मेरे साथ नवंबर में एक घटना घटी, तो मैंने पीएमओ में लेटर लिखा। तो मेरा इसके पीछे यही उद्देश्य था कि उनसे एक चीज़ पूछना था कि कोई हज यात्रा पे जा रहा है, आप उसके पीछे पूरा प्रशासन लगा दे रहे। इधर हाल फिलहाल में सुनेंगे, एक गए थे, पूरा प्रशासन लगा दिया। और मैं वो 8000 किलोमीटर की पद यात्रा पे गए थे, मैं 16000 किलोमीटर की पद यात्रा पर। तो मुझे हेल्प उनकी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मेरे साथ महादेव है और मेरे अंदर वो महादेव साक्षात मेरे साथ चल रहे थे और मेरा रक्षा करने के लिए वो काफ़ी हैं। लेकिन कम से कम आपको इस चीज़ का ध्यान देना था कि ये भी किसी यात्रा में है, तो अगर इसको हेल्प की ज़रूरत पड़ गई, मुझे उनसे ना आर्थिक हेल्प की ज़रूरत थी, ना आर्थिक मदद की तो एकदम ज़रूरत नहीं थी। उसके लिए मेरे गांव वाले, मेरे ज़िला वाले काफ़ी थे। एक बार अभी मैं अगर अपने ज़िला में कॉल कर दूं तो वो 2, 4, 5, 10 लाख रुपए की कोई दिक्कत नहीं, वो कभी भी आ जाए। बड़ी बात है, बड़ी बात इसलिए कि 36 रुपए की ताकत से शुरू हुई ज्योतिर्लिंग की यात्रा आज एक बड़ा रूप ले चुकी है। बड़ा रूप सिस्टम को समझने की, सरकारों की नीतियों को समझने की, सत्ता की हनक को समझने की और समाज के बिगड़ते प्रारूप को समझने की। जहां पूरी की पूरी सरकारें अपनी नीतियों के लिए राज करना चाहती हैं, ना कि राज करने के लिए अच्छी नीतियां बनाना चाहती हैं, उसके खिलाफ यह एक पद यात्रा ज्योतिर्लिंग की एक अलग कहानी बयां करती है। इस तरीके की शख्सियत को ना सिर्फ सत्ता का, समाज का या उन लोगों का साथ मिलना चाहिए था जो धर्म की ठेकेदारी करते हैं, लेकिन यह अच्छा इसलिए है कि अगर ऐसे युवा अपने साक्षात्कार को लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे तो शायद यह धर्म अंध जो लोग हैं, जो धर्मांधता के भेड़ चाल में चल रहे हैं, जो राजनेता के कहने पर धर्म का प्लस और माइनस का गुणा गणित समझने का कोशिश करते हैं, उनको एक सीख मिलेगी। सीख इसलिए कि सत्ता राज करने के लिए होती है, धर्म समाज के उत्थान के लिए होता है। धर्म और राजनीति को मिलाने वाले लोगों से दूरी बनाने की ज़रूरत है। ऐसे व्यक्तित्व को आगे लाने की ज़रूरत है जो यह समझ सके कि आखिर धर्म की ज़रूरत, महाकाल की अपनी ताकत, ज्योतिर्लिंगों की व्यवस्था और कुव्यवस्था का अंतर कैसे किया जाता है। लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।